चलिए बच्चे आगे स्टार्ट करते हैं। आज क्वाड्रेटिक इक्वेशन से हम लोगों ने लास्ट क्लास में 4.2 तक कंप्लीट कर लिया था। हम लोगों ने लास्ट क्लास तक 4.2 तक बच्चे कंप्लीट कर लिया था। इसके बाद आपका बुक के हिसाब से अगर आप देखो तो आपका अगला टॉपिक है कंप्लीटिंग द स्क्वायर्स, जो कि सीबीएसई से सिलेबस में लास्ट ईयर हट गया था। तो अब जो हम चैप्टर स्टार्ट करेंगे, जो अब हम अगला फॉर्मूला जो स्टार्ट करेंगे सॉल्व करने के लिए इक्वेशंस के लिए, वो हम लोग स्टार्ट करेंगे क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, ये बहुत ज्यादा लाइट हो गया मार्कर, नया मार्कर है। ये आपका क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। वी विल स्टार्ट विथ क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। और ज्यादातर क्वेश्चंस में हम लोग हमेशा क्या सॉल्व करते हैं, लगाते हैं, हम लोग हमेशा क्वाड्रेटिक फॉर्मूला ही लगाएंगे। अब हम लोग क्वाड्रेटिक फॉर्मूला क्यों लगाते हैं? हम लोग क्वाड्रेटिक फॉर्मूला इसलिए लगाएंगे क्योंकि आपके जो मिडिल टर्म स्प्लिट फैक्टराइजेशन मेथड में फैक्टर्स कितने बहुत बड़े हो जाते हैं, तो जिसमें आपको प्राइम फैक्टराइजेशन करने में टाइम ज्यादा लगेगा। तो इंस्टेड ऑफ प्राइम फैक्टराइजेशन करने की जगह उसमें टाइम लगाने की जगह हम लोग सीधा क्या लगाएंगे, अब क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगाएंगे। क्या लगाएंगे हम लोग बच्चे? क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। तो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला में, इन क्वाड्रेटिक फॉर्मूला आपके पास कोई भी बच्चे जो स्टैंडर्ड फॉर्म होती है क्वाड्रेटिक इक्वेशन की, वो क्या होती है? ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। हमारे पास क्वाड्रेटिक फॉर्मूला की इक्वेशन क्या होती है बच्चे? ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे हमने पढ़ा था कि इस इक्वेशन की डिग्री कितनी होती है बच्चे? 2 होती है। तो इसकी जो रूट्स होंगे वो भी कितने हो जाएंगे? 2 रूट्स आ जाएंगे। इसके क्या आएंगे बच्चे? 2 रूट्स आएंगे। अब ये जो 2 रूट्स हैं, ये हमारे क्या क्या हो सकते हैं? हो सकता है दोनों के दोनों रूट्स आपके सेम आ सकते हैं, हो सकता है दोनों के दोनों रूट्स आपके डिफरेंट हो। तो इस मेथड में हम लोग सबसे पहले जो निकालते हैं, हम लोग निकालते हैं बेटा कैपिटल डी। हम लोग सबसे बेटा पहले क्या निकालेंगे? कैपिटल डी। ये इसका फॉर्मूला होता है निकालने का बी स्क्वायर माइनस 4ac। कैपिटल डी किसके क्या होता है बेटा? इक्वल बी स्क्वायर माइनस 4ac। इस कैपिटल डी को हम लोग बोलते हैं डिस्क्रिमिनेंट। इसको बच्चे हम लोग बोलते हैं डिस्क्रिमिनेंट। यह आपका हो जाएगा डिस्क्रिमिनेंट। डिस्क्रिमिनेंट का मतलब क्या होता है? डिस्क्रिमिनेंट का मतलब है ये डिस्टिंग्विश करेगा। ये हमें क्या करेगा बच्चे? डिस्टिंग्विश कर देगा। क्या डिस्टिंग्विश करेगा? कि जो हमारे रूट्स हैं, कि हमारे जो रूट्स हैं वो कैसे होंगे, जो हमारे रूट्स हैं वो कैसे होंगे। अब ऐसा हो सकता है कि जो यहाँ पे मैं 2 रूट्स निकाल रहा हूँ, ये जो 2 रूट्स निकाल रहा हूँ मैं, ये आपके 2 रियल इक्वल रूट्स आ जाए। ऐसा हो सकता है 2 रियल डिस्टिंक्ट रूट्स हो जाए, या ऐसा हो सकता है कि नो रियल रूट्स, की क्वेश्चन में रियल रूट्स है ही नहीं, है ही नहीं। तो ये हमें कौन बताएगा बच्चे? ये हमें पता चलेगा क्वाड्रेटिक फॉर्मूला के में से डिस्क्रिमिनेंट से। किससे पता चलेगा बच्चे? डिस्क्रिमिनेंट। डिस्क्रिमिनेंट बी स्क्वायर माइनस 4ac। डिस्क्रिमिनेंट इज बी स्क्वायर माइनस 4ac। ये सभी को क्लियर है? ये सारा बेटा सभी को क्लियर है? तभी मैं आगे मूव करूं। क्लियर है तो प्लीज चैट बॉक्स पे यस लिखिए। क्लियर है तो चैट बॉक्स पे यस लिखिए एवरीवन। अब अब ये डी से मुझे पता कैसे लगेगा? डी से डिस्क्रिमिनेंट जो है, इससे हमें पता कैसे चलेगा? हमने बोला ये हमारी स्टैंडर्ड फॉर्म है। डिस्क्रिमिनेंट होता है एक्स, डिस्क्रिमिनेंट होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। इससे आपको पता चलेगा कि रूट्स कैसे हैं। अब कैसे पता चलेगा? पहले तो मैं क्या करूंगा, कोई भी इक्वेशन गिवन है, इससे मैं डी की वैल्यू निकालूंगा। डी की में कुछ ना कुछ वैल्यू आ जाएगी, तो या तो डी की वैल्यू इक्वल टू 0 आएगी, या ग्रेटर देन 0 आएगी, या लेस देन 0 आएगी। यही केसेस पॉसिबल है। या तो डी की वैल्यू क्या हो जाएगी? 0, या डी की वैल्यू होगी ग्रेटर देन 0, या डी की वैल्यू हो जाएगी लेस देन 0। अब
अगर d 0 है तो इसका मतलब होता है 2 रियल इक्वल रूट्स। इसका क्या मतलब होता है? 2 रियल इक्वल रूट्स, मतलब जो हमारे पास रूट्स है दोनों के दोनों क्या होंगे? सेम होंगे, उनकी वैल्यू सेम होगी। अगर d की वैल्यू ग्रेटर देन 0 है, अगर d ग्रेटर देन 0 है तो दो अलग अलग वैल्यूज आएंगी, डिस्टिंक्ट वैल्यूज आएंगी। एंड किसी भी क्वेश्चन में अगर आपके पास d की वैल्यू लेस देन 0 है तो वहां पे आप सॉल्व आगे नहीं करेंगे, सीधा लिख देंगे नो रियल रूट्स। क्या लिख दोगे बच्चे आप? नो रियल रूट्स। समझ आ गया सभी बच्चों को? क्योंकि ये जो लास्ट पार्ट है हमारा नो रियल रूट्स, ये हमारा 11th स्टैंडर्ड में है, जो कि बन जाता है आपका कॉम्प्लेक्स नंबर बन जाएगा, वो हम 11th स्टैंडर्ड में पढ़ेंगे। यहां तक ये सारा नोट करिए, यहां तक बच्चे नोट करो। एंड एग्जाम में इन नेचर ऑफ रूट्स, इसको हम लोग नेचर ऑफ रूट्स का टॉपिक भी बोलते हैं, इन नेचर ऑफ रूट्स, इसके बेसिस पे आपके एग्जाम में, बोर्ड में, स्कूल में हमेशा क्वेश्चन आएगा ही आएगा, हर साल आता है, हर साल आता है बच्चे इसके बेसिस पे क्वेश्चन। तो इसके बेसिस पे सबसे पहले मैं क्वेश्चन सॉल्व कराता हूं आपको। ये आपको एक्सरसाइज 4.4 में गिवन है, एक्सरसाइज 4.4 क्वेश्चन नंबर 2। एनसीईआरटी ओपन करिए बेटा सभी, एनसीईआरटी ओपन करिए। मैंने क्वाड्रेटिक फॉर्मूला अभी आपको पूरा नहीं बताया, मैंने सिर्फ उसका भी एक पार्ट बताया आपको, डिस्क्रिमिनेंट वाला पार्ट। मैं उसको आज हम उसी को ही कवर अप करेंगे बेटा, बुक शेयर करने की जरूरत नहीं क्योंकि आप लोगों के पास है, फिर भी कर देते हैं कि किसी बच्चे के पास ना हो तो उनके लिए। यहाँ पे आपको गिवन है फाइंड द वैल्यूज ऑफ k फॉर विच द इक्वेशंस हैव टू इक्वल रूट्स। आपको क्या गिवन है बच्चे? दो इक्वल रूट है, दो इक्वल रूट है। तो इक्वल रूट में क्या होता है? b इज इक्वल टू 0। अगर आपके पास दो इक्वल रूट्स हैं तो उसमें क्या होगा? d इज इक्वल टू 0। पहला पार्ट सॉल्व करते हैं। दिस इज 2x स्क्वायर प्लस kx प्लस 3, 2x स्क्वायर प्लस kx प्लस 3। अब आपके पास ये इक्वेशन गिवन है, आपको वो बोल रहा है कि इस इक्वेशन के इक्वल रूट्स है। इक्वेशन हैज इक्वल रूट्स। इक्वल रूट्स कब होता है? जब b की वैल्यू क्या होती है बेटा? 0 होती है, which implies b is equal to 0। b का बेटा फॉर्मूला क्या होता है? b स्क्वायर माइनस 4ac। इसका फॉर्मूला क्या होता है बच्चे? b स्क्वायर माइनस 4ac। अब वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो। b क्या होता है? x का कोएफिशिएंट वो है यहाँ पे आपका k। a क्या है? x स्क्वायर का कोएफिशिएंट वो है 2। c की वैल्यू कितनी है? जो कांस्टेंट टर्म, वो आपके पास आ जाएगा 3। सभी को समझ आ गया कि एबीसी क्या होता है? a होता है x स्क्वायर का कोएफिशिएंट, x का कोएफिशिएंट होता है b, और जो सबसे पीछे जो नंबर होता है अकेला जो होता है कांस्टेंट, दैट इज c। सॉल्व करो इसको। a स्क्वायर माइनस 4 टू द 8, 8 थ्री द 24 इज इक्वल टू 0। k स्क्वायर इज इक्वल टू 24। तो यहाँ से k की वैल्यू कितनी आ जाएगी? प्लस माइनस रूट 24, प्लस माइनस रूट 24। एंड रूट 24 को सॉल्व करो। रूट 24 को अगर सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा आपके पास 2 रूट 6, जिससे आपके पास k की बेटा वैल्यू आ जाएगी, जिससे आपके पास जो k है वो k की वैल्यू आ जाएगी। इज दिस क्लियर टू एवरीवन? सभी को क्लियर है ये? सभी को बच्चे क्लियर है? तो चैट बॉक्स पे यस लिखिए, नोट करिए, और नोट करके नोटेड लिखिए। आपको क्वेश्चन में गिवन होगा, आपको क्वेश्चन में गिवन होगा बच्चे, या तो
या तो क्वेश्चन में इक्वल रूट्स होंगे या डिस्टिंक्ट रूट्स होंगे। इक्वल रूट्स होगा तो इक्वल टू 0, और अगर डिस्टिंक्ट रूट होगा तो ग्रेटर देन 0। वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट करते रहो। के स्क्वायर इक्वल टू 24, स्क्वायर हटाऊंगा तो इधर प्लस माइनस और स्क्वायर रूट आ जाएगा, और 24 के स्क्वायर रूट आपने टेट स्टैंडर्ड में ऑलरेडी पढ़ रखा है। फैक्टर्स बनाइए जिससे ये 2√6 आ जाएगा। अब इस क्वेश्चन का सेकंड पार्ट बेटा सॉल्व करते हैं। इस क्वेश्चन का सेकंड पार्ट दैट इज kx into x minus 2। सेकंड पार्ट kx into x minus 2 plus 6 is equal to 0। kx into x minus 2 plus 6 is equal to 0। अब इसको सॉल्व करो। क्वेश्चन सेम है, इक्वल रूट्स आपको क्वेश्चन में गिवन है, इक्वल एंड रियल रूट्स गिवन है आपको बच्चे क्वेश्चन में। तो आप क्या करेंगे, d इक्वल टू 0, बी स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे सॉल्व कैसे करूं, अब इसको सॉल्व कैसे करूं। यहाँ पे b क्या है, a क्या है, पता ही नहीं, यहाँ से इसको देख के पता ही नहीं चल रहा। तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले इक्वेशन को सॉल्व करो, मल्टीप्लाई करो इसको। ये हो जाएगा के एक्स स्क्वायर माइनस 2kx प्लस 6 इक्वल टू 0। के एक्स स्क्वायर माइनस 2kx प्लस 6 इज इक्वल टू 0, जिससे आपके पास a आ जाएगा k, b की वैल्यू है -2k, और c की वैल्यू है 6, और जो c की वैल्यू है वो कितनी है बेटा, 6। अब सॉल्व कर लीजिए। इक्वेशन हैज इक्वल रूट्स, b इक्वल टू 0, बी स्क्वायर माइनस 4ac 0, -2 का स्क्वायर 4 इंटू a इंटू सी इज इक्वल टू 0। This becomes 4k square minus 24k is equal to 0। 4k square minus 24k is equal to 0। इन दोनों में से बेटा आपके पास कॉमन आ जाएगा 4k, तो यू आर लेफ्ट विथ k minus 6 is equal to 0। 4k is equal to 0, k minus 6 is equal to 0, तो k की वैल्यू आ जाएगी 6, यहाँ से k आ जाएगा 0, दो वैल्यूज आ जाएंगे, एक आ जाएगी 0 और एक आ जाएगा 6, जिसमें से हम लोग चूज किसको करेंगे, 6 को, 0 को चूज नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे, क्योंकि अगर k की वैल्यू 0 तो ये 0 हो जाएगा, 6 इज इक्वल टू 0, जो कि पॉसिबल नहीं है बेटा। प्लीज नोट करिए। अपूर्वा बच्चे डाउट है तो चैट बॉक्स में लिख दो, बोलो सर अपूर्वा। चूज करेंगे मतलब, बच्चे देखो आपके दो वैल्यूज आई है ना, तो किसी एक को लूंगा ना, या तो 0, अब देखो 0 लूंगा तो 0 इंटू एक्स इज 0, 0 इंटू एक्स माइनस 2 इज 0, तो 6 इक्वल टू 0, ये तो पॉसिबल नहीं हो सकता ना। आपके पास क्या आएगा, आपके पास एक ही वैल्यू होगी ना जिससे इक्वेशन एग्जिस्ट करे। इक्वेशन एग्जिस्ट नहीं करेगी अगर मैं 0 डाल दूंगा तो। अपूर्वा कालरा क्लियर है बेटा, एंड टू द रेस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स नोट कर लीजिए बेटा सारे बच्चे। सभी इसको नोट कर लीजिए। मेरे को आगे असाइनमेंट ओपन करा है इसलिए मेरे को नहीं नजर आ रहा होगा, मेरे को स्क्रीन नहीं नजर आ रही होगी, मेरे को असाइनमेंट नेक्स्ट ओपन करना है। क्योंकि मैंने आप लोगों को ये असाइनमेंट के जो क्वेश्चंस हैं ये मैं प्रिंट आउट दे चुका हूं, तो आई विल कम टू द इंस्टीट्यूट टुमारो मॉर्निंग, तो आप मेरे से तब कलेक्ट कर लीजिएगा बेटा सभी बच्चे। टाइमिंग मैं अपडेट कर दूंगा बेटा।
चलिए इसको करते हैं बेटा स्टार्ट। अब मैं आपसे स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ, ये वाला असाइनमेंट में ऑलरेडी प्रिंट आउट निकाल चुका हूँ। ये असाइनमेंट आप मेरे से कल कलेक्ट कर लीजिएगा। आई विल अपडेट बच्चे में कब आऊंगा। देखिए इसमें सबसे पहला क्वेश्चन देखिए, आपको यहाँ पे क्या गिवन है, फाइंड द वैल्यू ऑफ के फॉर विच द क्वाड्रेटिक इक्वेशंस 2x square plus kx plus 3 is equal to 0 has two real equal roots। ये हम कर चुके हैं, इसका सेकंड पार्ट में ये हम लोग ऑलमोस्ट कर चुके हैं, सेम है। अब हम बेटा सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 6। वी विल सॉल्व क्वेश्चन नंबर 6। सर जो आपने डेली प्रैक्टिस प्रॉब्लम और एक और वर्कशीट भेजी थी उनमें कर ली मैंने, वेरी गुड। करिए बच्चे क्वेश्चन नंबर 6 को। क्वेश्चन नंबर 6 में देखिए आपके पास क्या कह रहा है, फाइंड द वैल्यू ऑफ, आपको यहाँ पे कह रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ के फॉर विच द गिवन इक्वेशंस हैज टू इक्वल रियल रूट्स। आपके पास क्या गिवन है, टू रियल इक्वल रूट्स। तो इक्वेशन लिखिए, और इक्वल रूट्स होते हैं तो उस केस में क्या होता है, d इक्वल टू 0 हो जाएगा, d इज इक्वल टू 0 हो जाएगा बच्चे। क्वेश्चन को नोट करिए, आपके पास गिवन है k माइनस 12x स्क्वायर, k माइनस 12 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस ट्वाइस ऑफ k माइनस 12x प्लस ट्वाइस ऑफ k माइनस 12 इंटू एक्स प्लस 2 इज इक्वल टू 0। यहाँ पे आपको गिवन है इस इक्वेशन के रियल इक्वल रूट्स हैं। यहाँ पे आपको गिवन है रियल एंड इक्वल रूट्स, इक्वेशन गिवन है। यू विल राइट इक्वेशन हैव रियल इक्वल रूट्स। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा बेटा, d इज इक्वल टू 0, बी स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू 0। अब b और c की वैल्यू निकालनी है हमें b एंड c इसकी वैल्यू हमें चाहिए। कैसे करेंगे, यहाँ पे आपके पास है दिस इज k माइनस 12 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस, इस 2 को पहले मल्टीप्लाई कर लो, ये हो जाएगा 2k माइनस 24 इंटू एक्स प्लस 2 इज इक्वल टू 0। तो ये आपके पास a है, ये b है, और ये कितना हो जाएगा, c हो जाएगा। दिस इज a b और ये हो जाएगा c। वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट करिए, दिस इज 2k माइनस 24 का होल स्क्वायर माइनस 4a इंटू c इज इक्वल टू 0। यहां तक सभी बच्चों को क्लियर है, यहां तक तो क्लियर है। बस हमने क्या करा, 2 को k माइनस 12 से बेटा मल्टीप्लाई कर दिया, जिससे 2k माइनस 24 आ जाएगा एंड यू कैन सॉल्व इट। अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे, a माइनस बी का स्क्वायर कितना हो जाएगा बेटा, दिस इज a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab, जिससे हो जाएगा आपके पास 96 के 24 2 जा 48 इंटू 2 96 माइनस 4 2 जा 8 ब्रैकेट k माइनस 12 इज इक्वल टू 0, 4k स्क्वायर प्लस 576 माइनस 96k मल्टीप्लाई करो, ये हो जाएगा माइनस 8k माइनस माइनस प्लस 8 12 जा 96 8 12 जा 96। वेरी गुड। एक बच्चे ने क्वेश्चन पूछा सर एक्स स्क्वायर क्यों नहीं लिखा, क्योंकि एबीसी कोएफिशिएंट होते हैं, वेरिएबल नहीं होते, इसीलिए नहीं करा। दिस इज 4k स्क्वायर माइनस 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 आपका प्लस साइन लगेगा माइनस का 576 प्लस 96, 576 प्लस 96 करिए बेटा कितना हो जाएगा, दिस इज 8 6 प्लस 6 इज 12 10
17 and 1 दैट इज 672। इसके बाद पूरी इक्वेशन को 4 से डिवाइड कर दो, तो के स्क्वायर माइनस 26k प्लस 168 इज इक्वल टू 0 प्लस 168 इज इक्वल टू 0। आ गया सभी बच्चों का? यहां तक सभी का सॉल्व हो गया? यहां तक सभी का बेटा सॉल्व हो गया है। अब मिडिल टर्म स्प्लिट कर लो, मिडिल टर्म स्प्लिट करो। मिडिल टर्म स्प्लिट कैसे करेंगे? के स्क्वायर इंटू 168 के फैक्टर जिससे आपके पास 26 आ जाए, जिससे आपके पास 26 आ जाए, तो वो आपके पास होते हैं बच्चे फैक्टर जो है वो हो जाएंगे 14 इंटू 12 माइनस 14 माइनस 12, इन दोनों से k कॉमन है, k माइनस 12 माइनस 14 k माइनस 12 इज इक्वल टू 0, k माइनस 14 k माइनस 12 इज इक्वल टू 0। दोनों का प्रोडक्ट अगर 0 है जिससे आपके पास k की बेटा वैल्यू आ जाएगी, एक है आपके पास 12 और एक है आपके पास 14। ये बात समझ आ गई सभी के? निकल गया सभी का सेम आंसर? क्रॉस चेक करिए, सभी का सेम आंसर आ गया। आपके पास क्वेश्चन के अंदर इक्वल रूट्स गिवन था दशमीन, जिससे d इक्वल टू 0, बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0। b क्या है? ये 2 इंटू के माइनस 12 तो पहले 2 से मल्टीप्लाई कर लिया, तो दिस इज b 2k माइनस 24। ये a है और ये b है, बस वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट करा एंड सॉल्व हो गया। नोट करिए बेटा इसको, जिसका जो भी डाउट है वो चैट बॉक्स में लिखिए बेटा। नोट करिए। कैलकुलेशंस के लास्ट के 2 स्टेप, इसके बाद 168 के फैक्टर्स 12 इंटू 12 14 इज 168, और दोनों का प्लस करूंगा तो माइनस 26 ही आएगा। फिर इन दोनों से k कॉमन ले लो, इन दोनों से माइनस 14 कॉमन ले लो, तो k माइनस 12 k माइनस 12 k माइनस 14, दोनों का प्रोडक्ट 0 है तो इससे वैल्यू आ जाएगी। इससे पहले यहाँ पे a माइनस बी का होल स्क्वायर लगाया, 4 टू 8 k माइनस 12 मल्टीप्लाई करो, प्लस माइनस करा इस वाले स्टेप पे, तो यहाँ पे आ रहा था, यहाँ पे मैंने आपका 4 से डिवाइड करा था, ये आपका 104 k है, पूरे को डिवाइड बाय 4 करा तो ये स्टेप आ जाएगा। नोट करके लिए, नोट करके नोटेड लिखिए, नोट करके नोटेड लिखिए बेटा। ग्रेट। अब हम अगला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। सिक्स हमने कर लिया था, अब हम क्वेश्चन नंबर 7 सॉल्व करेंगे। जिन लोगों को कॉन्सेप्ट समझ आ गया सॉल्व करना स्टार्ट कर दीजिए। इस 7th क्वेश्चन में भी आपके पास इक्वेशन गिवन है और आपको बोल रहा है 2 इक्वल रियल रूट्स, यहाँ पे भी आपको बोल रहा है 2 इक्वल रियल रूट्स, टू इक्वल रियल रूट्स। आपका इक्वेशन गिवन है के स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस ट्वाइस ऑफ k माइनस 1 माइनस ट्वाइस ऑफ k माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 4 इज इक्वल टू 0, प्लस 4 इज इक्वल टू 0। अब इसको सॉल्व करते हैं। पहले यहाँ बाहर -2 है,
बट हमारे पास स्टैंडर्ड इक्वेशन में बाहर प्लस होता है बेटा, तो मैं क्या करता हूँ -2 को अंदर मल्टीप्लाई कर दूंगा तो हो जाएगा -2k + 2 × x + 4। ये जो बाहर -2 था इसको अंदर मल्टीप्लाई कर दूंगा -2k + 2 हो जाएगा। अब इक्वेशन में इक्वल रियल रूट्स है तो d की वैल्यू इक्वल टू 0, b² - 4ac इज इक्वल टू 0, b ये रहा b आपके पास -2k + 2 का होल स्क्वायर -4 × a × c, ये आपका हो जाएगा a - b का होल स्क्वायर, a - b का होल स्क्वायर, यह आपके पास आ जाएगा बच्चे a² + b² - 2ab -16k² इज इक्वल टू 0। सॉल्व करिए, -12k² - 8k + 4 इज इक्वल टू 0। सभी को राइट साइड पे ले लेंगे या पूरी इक्वेशन को माइनस से मल्टीप्लाई कर दो, एक ही बात है। 12k² + 8k - 4 इज इक्वल टू 0। पूरे क्वेश्चन में 4 से इसको डिवाइड कर सकता हूँ, 4 कॉमन आएगा, 3k² + 2k - 1 इज इक्वल टू 0। 3k² + 2k - 1 इज इक्वल टू 0। अब इसको सॉल्व करो, 3k² × -1 दैट इज -3k², बट प्लस करके 2k आना चाहिए, तो दिस कैन बी रिटन एज 3k² + 3k - k - 1 इज इक्वल टू 0। इन दोनों से बच्चे कॉमन है 3k, तो यहाँ हो जाएगा k + 1, माइनस कॉमन ले लेंगे, इन दोनों से -1 कॉमन ले लो तो आ जाएगा k + 1, 3k - 1 × k + 1 इज इक्वल टू 0। दोनों का प्रोडक्ट 0 है, 3k - 1 इज इक्वल टू 0, k + 1 इज इक्वल टू 0, k इज इक्वल टू -1 and k is equal to 1/3। वेरी गुड हर्ष, वेरी गुड। सभी का सेम आंसर आ गया है। 3k² × -1 इज -3k², अपूर्वा, मतलब दो नंबर्स को मल्टीप्लाई करो तो -3k² आना चाहिए, बट प्लस करो तो 2k, तो ये क्या हो जाएगा, 3k को मल्टीप्लाई करूंगा माइनस, दोनों का जो प्रोडक्ट होगा वो -3k² और प्लस करूंगा तो +2k आएगा। बेटा पूरी इक्वेशन को 4 से डिवाइड कर दिया ना, पूरे से 4 से डिवाइड कर दो या 4 कॉमन ले लो, ये भी 4 का मल्टीपल है, ये भी 4 का मल्टीपल, ये भी 4 का मल्टीपल, सारे 4 के मल्टीपल होंगे तो उसको डिवाइड कर देंगे। हो गया सभी बच्चों का सेम, आ गया सबका सेम बेटा। चलिए मैं स्क्रीन शेयर करता हूं, अगला क्वेश्चन सॉल्व करें। नाउ दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 इज वेरी इंपॉर्टेंट, स्कूल्स के अंदर ये वाला क्वेश्चन आता है बेटा। आपको यहाँ पे बोल रहा है द रूट्स ऑफ द इक्वेशन आर इक्वल, तो हमें प्रूव करना है। अभी तक तो हम हर एक केस में k की वैल्यू निकाल रहे थे, बट अब यहाँ पे हमें क्या करना है, यहाँ पे हमें प्रूव करना है। तो प्रोसेस पूरा सेम रहेगा, प्रोसेस जो है वो पूरा का पूरा सेम रहेगा, बट डिफरेंस ये है कि पहले k की वैल्यू निकाल रहे थे, अब इसी को पूरा सॉल्व करते रहेंगे तो यही रिजल्ट आ जाएगा बेटा जो हमें चाहिए। आपके पास गिवन है a - b × x², क्वेश्चन नंबर 8 में a - b × x² plus b - c × x plus b - c × x plus c - a is equal to 0।
प्लस सी माइनस ए इज इक्वल टू 0। और हमें प्रूफ क्या करना है कि b प्लस सी जो है वो 2a के इक्वल है। प्रूफ करना है जो b प्लस सी है वो 2a है। कैसे करेंगे? इक्वल रूट्स है, d 0, b स्क्वायर माइनस 4ac 0। अब यहाँ पे भी abc यूज हो रहा है, यहाँ पे भी है, तो इसलिए मैं क्या करता हूँ, तो यहाँ पे कैपिटल लेटर्स को यूज कर लेते हैं। यहाँ पे आपके पास a की वैल्यू है a माइनस बी, कैपिटल B हो जाएगा ये b माइनस सी, और कैपिटल C की वैल्यू आ जाएगी आखिरी में जो कांस्टेंट है c माइनस ए। इन सभी वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट करिए, b माइनस सी का होल स्क्वायर माइनस 4, a की वैल्यू a माइनस बी और c की वैल्यू है c माइनस ए। ब्रैकेट ओपन करो, b माइनस सी का बच्चे स्क्वायर कितना हो जाएगा, b स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2bc माइनस 4, मल्टीप्लाई करो ac माइनस ए स्क्वायर माइनस bc प्लस ab इज इक्वल टू 0, प्लस ab इज इक्वल टू 0, b स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2abc, मल्टीप्लाई करिए माइनस 4ac माइनस माइनस प्लस 4a स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 4bc माइनस 4ab इज इक्वल टू 0। सॉल्व करिए इसको, b स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2bc प्लस 4bc कितना आ जाएगा, ये प्लस 2bc प्लस 4a स्क्वायर माइनस 4ac माइनस 4ab इज इक्वल टू 0। क्रॉस चेक करिए सभी बच्चों का यहां तक आंसर आ गया। क्रॉस चेक करिए सभी बच्चों का, क्या यहां तक आंसर आ गया? हर एक बच्चा अपना अपना आंसर चेक करिए, चेक करिए सभी का यही क्वेश्चन तक आ गया होगा आंसर। ग्रेट। अब इसके बाद हमें क्या करना है, 9th स्टैंडर्ड में प्रॉपर्टी पढ़ी थी, a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर कितना होता था, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। a की जगह 2a हो गया, 2a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ac। उस केस में हम लोग क्या करते थे, इन दोनों के पास नेगेटिव है, दोनों के पास नेगेटिव है, दोनों में से कॉमन क्या है, कोएफिशिएंट आपके वेरिएबल्स में से यहाँ पे ac है और यहाँ पे ab है, तो कॉमन क्या है आपके पास, a कॉमन है, तो मतलब a वाला नेगेटिव है। तो इसको हम कैसे लिखेंगे, दिस इज b प्लस सी माइनस 2a का होल स्क्वायर बन जाएगा। ये क्या बन जाएगा, b प्लस सी माइनस 2a का होल स्क्वायर। मैं इसको करके भी दिखाया था, दिस इज b स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2a का होल स्क्वायर प्लस 2bc प्लस 2 इंटू a की वैल्यू माइनस 2a है, a की वैल्यू माइनस 2a है। इसको स्प्लिट करूंगा थोड़ा सा ये आ जाएगा, और उसके बाद फैक्टराइज करके b प्लस सी माइनस 2a का होल स्क्वायर। इस पूरे नंबर का स्क्वायर अगर 0 है तो मतलब ये भी कितना हो जाएगा, 0 आ जाएगा, जिसका मतलब हो जाएगा कि जो b प्लस सी है इसकी वैल्यू 2a आ जाएगी। जो b प्लस सी है इसकी वैल्यू बच्चे 2a आ जाएगी। इज दिस क्लियर टू एवरीवन? सभी को समझ आ गया किस तरीके से हम लोग सॉल्व कर रहे हैं बेटा? तो नोट करिए इसको, नोट करिए। वेरी गुड इफ यू हैव नोटेड। पहले नोट करिए, दिस इज a b c इक्वल रूट्स d इक्वल टू 0, b स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0, b a और c तीनों की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दो। इसका स्क्वायर ओपन करा, मल्टीप्लाई करा, तो हम लोग ये वाले स्टेप तक आ गए थे। अब यहाँ पे 3 स्क्वायर्स थे, 3 स्क्वायर्स का हमने 9th स्टैंडर्ड में एक ही फॉर्मूला पढ़ा था जिसमें a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर था। इसको कन्वर्ट करा तो ये बन गया b प्लस सी माइनस 2a का होल स्क्वायर। किसी भी नंबर का स्क्वायर अगर 0 है तो पता वो नंबर भी क्या होगा, 0 होगा।
तो जिससे b प्लस सी इक्वल टू 2a, एंड यही आपको चाहिए था। नव्या समझ आ रहा है आपको? नव्या, ग्रेट। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। बाकी सारे सेम है। अब आप मूव करते हैं हम आगे की तरफ। क्वेश्चन नंबर 14 करते हैं बच्चे। आपको क्वेश्चन में कह रहा है शो दैट द इक्वेशन इज नॉट ट्रू फॉर एनी रियल वैल्यू ऑफ एक्स। मतलब जब इस इक्वेशन को सॉल्व करोगे तो एक्स की कोई भी रियल वैल्यू नहीं आएगी। एक्स की कोई भी रियल जो वैल्यू है वो रियल वैल्यू नहीं आएगी बच्चे। ये आपको बोल रहा है क्वेश्चन के अंदर। तो रियल वैल्यू नहीं होगी, तो इसलिए हमने कौन सा केस पढ़ा था डिस्क्रिमिनेंट का? थर्ड केस पढ़ा था जिसमें डी की वैल्यू लेस देन 0 आती है। तो यहाँ पे सीधा हम लोग पहले डिस्क्रिमिनेंट निकाल लेते हैं। 3x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 8, 3x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 8, 3x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 8। इसमें आपका बोल रहा है इक्वेशंस हैव, कुछ नहीं लिखना, इसको तो निकालना पड़ेगा सीधा। b की वैल्यू निकाल लिए, बी स्क्वायर माइनस 4ac, b is 7 स्क्वायर 4ac, 7 स्क्वायर is 49, 4 3 जा 12, 12 8 जा 12 8 जा कितना हो जाएगा ये 96, जिससे दोनों का जो डिफरेंस है वो कितना हो जाएगा -47, जिससे दोनों का जो डिफरेंस है ये आपके पास आ जाएगा बेटा -47। क्लियर है ये बात सही बच्चों को? दिस इज -47। अब अगर d की वैल्यू लेस देन 0 है, सिंस d लेस देन 0, therefore equations have no real roots। जब भी आपके पास d की वैल्यू लेस देन 0 है तो उसमें आपके पास क्या आ जाएगा? इक्वेशन हैज नो रियल रूट्स। इज दिस क्लियर टू एवरीवन? अब हम आगे मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 15। यहाँ पे भी वही कह रहा है कि शो दैट द इक्वेशन हैज नो रियल रूट्स। मतलब कि आपको यहाँ पे क्या करना है, दोबारा डी निकालना है और दिखाना है जो डी की जो वैल्यू आ रही है वो नेगेटिव आ रही है। जो आपके पास डी आ रहा है वो आपके पास नेगेटिव आ रहा है। तो डी देखते हैं बच्चे क्या है आपके पास। पहले इक्वेशन को लिखते हैं। That is twice of a square plus b square into x square plus twice of a plus b into x plus 1 is equal to 0। कह रहा है show that it has no real roots, show that it has no real roots। तो देखिए पहले इस 2 को मल्टीप्लाई कर लो, जिससे हो जाएगा 2a स्क्वायर प्लस 2b स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर। 2 से मल्टीप्लाई करो, ये हो जाएगा 2a प्लस 2b प्लस एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू 0। ट्वाइस ऑफ 2a स्क्वायर प्लस 2b स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर, 2a 2 प्लस 2b इंटू एक्स। पहले यहाँ पे d निकालिए। d जो होता है, d का बच्चे फॉर्मूला हो जाएगा b स्क्वायर माइनस 4ac। b की वैल्यू कितनी है 2a प्लस 2b।
-4 इंटू ए 2a स्क्वायर प्लस 2b स्क्वायर इंटू सी। सी की जो वैल्यू है वो तो कितनी है, 1 है। सॉल्व करो a प्लस बी का होल स्क्वायर 4a स्क्वायर। यहाँ पे गलती हो गई, यहाँ पे a स्क्वायर से a स्क्वायर b स्क्वायर, यहाँ भी स्क्वायर लगेंगे, जिसकी वजह से जो d की वैल्यू है वो आ जाएगी बच्चे 4a⁴ 4b⁴ प्लस 8a स्क्वायर b स्क्वायर। मल्टीप्लाई करो 8a स्क्वायर माइनस 8b स्क्वायर। ये आ जाएगा बच्चे आपके पास ये इक्वेशन फॉर्म हो जाएगी बच्चे। क्लियर है सभी को? ये क्लियर है बेटा सभी को? यहां तक सभी का सेम आ गया? यहां तक सभी का सेम आ गया? आ गया सेम। जिन जिन का ये सेम आया वो सब गधे हैं। जिन जिन का ये सेम आ गया वो सब गधे हैं, क्योंकि बोर्ड में मैं हर बार बोलता हूं, बोर्ड में जो बोलता हूं ना मैं हर बार, ध्यान दिया करो। आंख बंद करके सिर्फ टेपने में लगे हुए हैं सभी। बी की वैल्यू ये है, मैं जानबूझकर मैंने इसको लिख दिया था। मैं हर क्लास में ऐसे करता हूं ताकि पता चले कौन क्या ध्यान दे रहा है। ये बी है, ये ए है। आप लोग सिर्फ और सिर्फ नोट करने में ध्यान है आप लोगों का। दिस इज 2a स्क्वायर प्लस 2b स्क्वायर इंटू 1। इसको सॉल्व करिए। दिस इज 4a स्क्वायर 4b स्क्वायर प्लस 8ab माइनस 8a स्क्वायर माइनस 8b स्क्वायर माइनस 8a स्क्वायर माइनस 8b स्क्वायर। सॉल्व करो इसको। 4a स्क्वायर माइनस 8a स्क्वायर इज माइनस 4a स्क्वायर माइनस 4b स्क्वायर प्लस 8ab। पूरी इक्वेशन से -4 कॉमन निकाल लो तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab, जिससे ये आपका बन जाएगा a माइनस बी का होल स्क्वायर। अब a और b दोनों आपस में अनइक्वल हैं, तो इनके डिफरेंस का स्क्वायर ही हमेशा पॉजिटिव रहेगा, बट माइनस से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो नेगेटिव, जिसकी वजह से आपके पास जो d क्या आ जाएगा लेस देन 0, which implies equations have no real roots. Is this clear to all? आ गया सभी का सेम आंसर? एंड में -4 आएगा। अगर -4 नहीं आया तो मतलब आपका आंसर गलत है, क्योंकि a माइनस बी पॉजिटिव होगा, और इसी -4 की वजह से ही तो हम लोग प्रूफ करेंगे कि जो d की वैल्यू है वो लेस देन 0 है। Is this clear to all? आ गया बच्चे सभी का सेम? वेरी गुड, अंडरस्टूड एंड नोटेड। वेरी गुड बच्चे। जिनका रह गया वो नोट कर लीजिए, जिनका रह गया बच्चे वो नोट कर लीजिए। अब मैं अटेंडेंस ले रहा हूं, तो उसके बाद आप एग्जिट कर सकते हैं।